हेलो ट्रेडर्स। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। एंड आज के जो टॉपिक है दैट इज़ द मार्स रेट्रोगेट। तो मार्स रेट्रोगेट जो होते हैं वो 2 साल में एक बार आते हैं और 2-2.5 महीने तक ये रुकते हैं। तो ओवर देयर हम लोग किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। Before going to the astrological point of view and technical analysis, आपको समझना ये ज़रूरी है. This is not the proven method, any kind of like the technical analysis and all, और ना तो ये सब लोग इस तरीके के एनालिसिस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल मानते हैं. But though there are a large number of traders present in the trading technical, so they prefer to trade in those kind of technical analysis. Definitely, that's why it present, and that's why there are several books also present in the market. The main traders also follow this kind of technical analysis by believing those factors. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप नए इसको सीख रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए दिस इज द नॉट द कन्वेंशनल वे फॉर द इन द टेक्निकल फील्ड, बट इट्स द अनकन्वेंशनल वे. सो लेट्स स्टार्ट दिस टेक्निकल एनालिसिस पार्ट. तो मैंने यहाँ पर एक डेट जो लिखे हैं जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे, दैट इज द 30 अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 12 2023 तक जो लास्ट रेट्रोगेट हुआ था. नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2024 को दिसंबर 6 से लेकर अगले फरवरी 23 तक 2025 तक. इसके पास्ट में जो रेट्रोगेट हुआ था वो था सितंबर 9 2020 से लेकर नवंबर 13 2020. नाउ मूव टू एनालिसिस जो हमने ऑलरेडी कर रहे थे, उसके बाद हम लोग बात की एनालिसिस करेंगे. तो फिलहाल मैंने पेटीएम के शेयर पे ये एनालिसिस मैं कर रहा था और ये एक लाइव क्लास की तरफ आप मान सकते हैं कि उस तरीके से यहाँ पर आप पैरामीटर्स को डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बात की, मैंने यहाँ पर 28 अक्टूबर 2022 को मार्क किया क्योंकि 30 अक्टूबर यानी कि उस दिन मार्केट बंद था, वहाँ से लेकर 12 जनवरी, तो मैंने इसको मार्क की है. तो डेफिनेटली जब भी आप टेक्निकल के फील्ड में डेट वाइज कोई भी डेट आते हैं, जैसे कि WD गैन के प्राइस टाइम स्क्वायर पे हम लोग डेट का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस. ओके, ये जो हमने मार्क किए हैं दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस. This is why this is called the unconventional way rather than the conventional way. Conventional support and resistance क्या होते हैं? Horizontal line जो कि हमने अभी बनाए हैं. तो इसी को vertical support and the resistance को हम लोग horizontally किस तरीके से बनाते हैं? So we just mark the swing high and the swing low. और द particularly उस डेट का, जैसे कि 30 नहीं है तो 28 को हमने मार्क किए हैं. तो 28 के हाई है 654 एंड द लो वाज एट द 639.1. तो उसी तरीके से हम लोगों ने 12 जनवरी का हाई लो मार्क किए हैं एंड यू कैन सी हाउ द मार्केट रिएक्ट पास्ट इन द पास्ट एंड व्हाट इज द पॉसिबल रिएक्ट इन द प्रेजेंट आल्सो. तो डेफिनेटली करंटली अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मार्केट ने 639 जो मार्केट में रिसेंटली पेटीएम पे गिरावट आए हैं वो सपोर्ट कहाँ पर लिए हैं? 639 पे. तो 639 का जो लेवल है, व्हाट इज दिस लेवल? ये जो 639.1 का लेवल है ये हमारे सपोर्ट है मार्केट के, ठीक है. एंड दिस इज द सपोर्ट इन द मार्केट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द मार्केट, राइट. तो डेफिनेटली मार्केट अभी क्या किया? मार्केट अभी 639 के प्राइस पर रुके हैं. मार्केट का लो कितने हैं? 637 आज के दिन को, मतलब 8 दिसंबर को, मतलब कल के दिन मार्केट यहाँ पर 637 का लो बनाए थे और क्लोज नहीं हो पाया. तो समहाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर रेंज पर कुछ टाइम रहा और यहाँ पर अगर कोई भी कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस बने तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं.
Now coming to the point, how to combine the conventional way and the unconventional way to take the trade, क्योंकि end of the day अगर आप blindly trade लेंगे तो वहाँ पर आपके जो losses हैं वो potential ज़्यादा हो सकते हैं. तो हम लोग इस डेट का यूज किस तरीके से करते हैं? वी यूज दोस डेट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी. वी यूज दिस डेट टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज. एंड नाउ इफ आई टोल्ड यू कि ये काफ़ी हद तक हमारे लिए काफ़ी एक ऑलमोस्ट एक बहुत ही एज हमें ये मार्केट में देते हैं. कैसे देते हैं? जैसे कि ये जनवरी में ख़त्म हो गया था, ठीक है. उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन आए. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, प्रीवियस डेट्स कौन से थे? 9 सितंबर और 13 सितंबर. लेट्स मार्क दोस डेट. 9 सितंबर, 13 सितंबर. Okay, so sorry, this one is started listing in the 2021. तो यहाँ पर तो हम लोग नहीं कर सकते, बट हम आगे जाकर देखेंगे कोई और स्टॉक में वहाँ पर, ठीक है. तो इफ आई शो यू हाउ टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो ये 2023 में ऑलरेडी हमारे पास एक प्राइस एंड टाइम था, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ? 2023 पर जब मार्केट आए, 2023 में मार्केट ने क्या किया? मार्केट 12 जनवरी के हाई को जिस दिन तोड़ा, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन एंड इट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड, और ये दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ दिए. तो यहाँ पर कन्वेंशनल वे किस तरीके से यूज होते हैं? तो कन्वेंशनल वे इस तरीके से यूज होते हैं. ये जो जनवरी मंथ का जो लो है, इफ वी मार्क दिस वन एज अ बॉटम, इफ वी मार्क दिस वन एज अ टॉप, ओके. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारे मार्केट में यहाँ पर स्विंग लो बने, स्विंग लो वन, ठीक है. यहाँ पर स्विंग लो बना, मार्केट ऑन द वे अबव 654 तक चले गए, वहां से नीचे की तरफ आए. इट बिकेम द स्विंग लो 2, राइट. अब अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट ऑलरेडी हो तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट एक हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर मार्केट एक हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं. अगर आप सेटअप बेस्ड ट्रेडर हो, सेटअप बेस्ड इन द सेंस कि आप सोचते हो कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक करने से मार्केट दूसरे रेजिस्टेंस पर जाते हैं, तो उस केस में आप लोग क्या देख सकते हो? 528 का जो लेवल है, मतलब 12 जनवरी का जो लो था, मार्केट इस लो पे आकर कौन से पैटर्न क्रिएट किए? यू कैन सी नो व्हाट पैटर्न आर ऑलरेडी फॉर्म्ड ओवर देयर. यहाँ पर जो पैटर्न बने थे मार्केट में, दिस इज वन फैंटास्टिक पैटर्न. एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आई कैन सी यहाँ पर मदर कैंडल बना मार्केट का, राइट. यहाँ पर 1, 2, 2 चाइल्ड कैंडल बने, मार्केट ब्रेकआउट किए, बियरिश एंगल्फिंग बना यहाँ पर, ठीक है. जनवरी फरवरी को मिलाकर यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बनी. बियरिश एंगल्फिंग के लो को बिना तोड़े मार्केट ने हाई के ऊपर ब्रेक कर दिए. एंड यू कैन सी इन द वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ इंक्रीज होते रहे, एंड बुलिश एंगल्फिंग मतलब बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिए. फर्दर मार्केट ने एक और बियरिश एंगल्फिंग बनाए, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दिए. तो in the technical analysis, this is called the failed attempt of bears. मतलब ये फेलियर ब्रेकआउट हो जाते हैं, ये फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ बियर्स हो गए. मतलब बियरिश एंगल्फिंग कब बनाते हैं मार्केट? जब मार्केट बियरिश साइन पे जाते हैं. और ये पूरी तरीके से बियरिश ट्रेड था, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे और 2 बैक टू बैक बियरिश एंगल्फिंग बनाए मार्केट ने. 2 बार अटेम्प्ट किए, 2 बार फेल हो गए. फेल होने के बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देख रहे हो तो व्हाट द वॉल्यूम इज डूइंग ओवर हियर, तो वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था. तो जब भी यहाँ पर वॉल्यूम ग्रो कर रहे थे, साथ ही साथ प्राइस ग्रो कर रहे हैं और एक ऑपोजिट साइड ट्रेंड डायरेक्शन बन रहे हैं. और वहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि अर्लियर मार्केट में एक स्विंग लो बनाए थे, देयर आर ऑलरेडी स्विंग लो प्रेजेंट. तो यहाँ पर स्विंग लो जब बनाए थे तो ये ग्रोइंग बॉटम है. तो ग्रोइंग बॉटम ये दिखाते हैं कि मार्केट ऑलरेडी 2 बार यहाँ पर गिरने की कोशिश किए बट गिर नहीं पाए, और यहाँ पर रिटेल एंट्री हो रहे हैं. तो रिटेल एंट्री हो रहे हैं और एक
कंटिन्यूअस बेसिस पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको ये वाला वॉल्यूम के पार्ट जो है ये थोड़े एडवांस होते हैं, अगर आप नहीं भी देखते हो तो यहाँ पर हमारे जो एस्ट्रोटेक्निकल मेथड है ट्रेडिंग के, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर काम में आ रहे हैं और ये हमें काफ़ी हद तक एज दे रहे हैं। अगर आपके पास ये डेट नहीं है मान लीजिए, तो आप मार्केट को नैरो डाउन नहीं कर सकते। ये नैरो डाउन करने में भी बहुत हमें काफ़ी हद तक मदद करते हैं। नैरो डाउन मतलब क्या होते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग करना। जैसे कि फंडामेंटली हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, 5,000 शेयर है, 5,000 में से 50 शेयर हमने बना लिए। तो इस यहाँ पर भी सेम तरीके से इतने ज़्यादा कैंडल्स है, इतने ज़्यादा मूवमेंट है, हमने एक डेट पर इसको फोकस करवा दिया। तो फोकस जब हो गए तो हमें देखने में सुविधा हो रहे हैं ट्रेड को। तो हमने यहाँ पर देखा एंड व्हाट हैपेंड ओवर देयर, मार्केट वाज ट्राइंग टू गो ऑन द अपवर्ड साइड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड मार्केट कंटिन्यूअसली हिट द अपर लेवल और 654 को एज अगर हम लोग टारगेट की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से जो है ऑलरेडी 20% की 17% का मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर तो हमने मैकेनिकल वे में ट्रेड को देख लिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ ट्रेडिंग। तो ये स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ ट्रेडिंग जो होते हैं ये एक्चुअली हम लोग इसको कहते हैं पैटर्न्स, या फिर बहुत सारे लोग इसको कहते हैं मल्टीबैगर पैटर्न। तो मल्टीबैगर पैटर्न यहाँ पर जाकर मार्केट में बने। तो जब यहाँ पर मार्केट में पैटर्न बने, फर्दर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट वाज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड और यहाँ पर फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा प्रीवियस रेंज के 0.618 पे है कि नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ प्रीवियस रेंज के 0.618 पे है और 0.786 पे बॉटम बने हैं। कल के जो ऑप्शन ट्रेडिंग था इंट्राडे में, वहाँ पर जो पैटर्न हमने देखे थे वही सेम पैटर्न ये डेली चार्ट पे है। तो डेली चार्ट पे कर सी मार्केट फॉर्मिंग कंटिन्यूअस बेसिस पर पैटर्न बन रहे हैं और ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट किया 654 के ऊपर, तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिले एंड यू कैन सी दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द मार्केट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो डेफिनेटली मैं अगर मेरे बात करूँ तो पेटीएम को जब ये गिर रहा था तो मैंने कुछ बाइंग किए थे इस मतलब 7 दिसंबर को, और अभी मैंने कुछ ज़्यादा बाई नहीं किए हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने बाई किए हैं। मैं कम बाई करूँगा जब यहाँ पर इसी तरीके का कोई एक बुलिश पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये टाइम ले सकते हैं बनना, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल को उन्होंने क्लोज किया है रिसेंटली, क्लोज नहीं उसको छोटे किए हैं, छोटे तरीके से करना स्टार्ट किए हैं। दे हैव डिसाइडेड टू श्रिंक डाउन समथिंग, जो 50,000 वाले जो लोन मॉडल थे उसके बारे में। तो डेफिनेटली उसके बाद हम वहाँ पर उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो है पैटर्न, क्या पैटर्न बन रहे हैं। हम लोग अभी वही नैरो जोन पर है 639 से लेकर 654 के रेंज को। तो यहाँ पर जब तक नैरो जोन पे रहेगा हमें यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकते हैं। पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो और हमारे पास एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट है 508 के। डेफिनेटली दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश बेस्ड ट्रेडिंग। तो 15-20% के करेक्शन अगर आते भी हैं तो फर्दर दे हैव द पोटेंशियल टू बाउंस। ये हम लोग कैश की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस, मतलब ये जो बिजनेस है एक्चुअली है काफ़ी दे नो हाउ टू टेक द रिस्क डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो। और ये पोस्ट आईपीओ मार्केट में काफ़ी हद तक गिरावट दिखाए एंड ओवर देयर अगर हम लोग अभी के मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज रात या फिर कल मैं लोपिन का एनालिसिस करूँगा इसी सेम पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेथड पे, या फिर कोई और स्टॉक को मैं एनालिसिस करूँगा यहाँ पर। तो आई होप दिस इज somehow it might help you to understand why you use the astrotechnical point of view to find the trading opportunity by using the method. So that's it for today, and I will get back to you in the next video.